हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन मेथड। ओके, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज कार्डानोज मेथड, but this method is applicable to only those cubic equation in which second term is missing. So first we will discuss how to use Cardano methods or Cardan method to cubic equation. After that we will discuss some numerical questions. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कार्डन मेथड को। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो कार्डन मेथड है दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू क्यूबिक इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। ओके, तो कार्डन मेथड जो ये क्यूबिक है इस टाइप के क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें ये क्यूबिक इक्वेशन क्या है, इसमें सेकंड टर्म मिसिंग है। ओके, तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ कार्डन मेथड, दैट कार्डन मेथड इज एप्लीकेबल ओनली those cubic equation in which second term is missing. But if you have a equation in which second term is present, then you can remove that second degree term by synthetic division. Suppose you have equation of this form ax cube plus 3a1 x square plus 3a2 x plus a3 is equal to 0। अगर ये इक्वेशन गिवन है, आपको क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो इस इक्वेशन में। कैसे? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। 3a1 ओवर ए नॉट एक्स स्क्वेयर प्लस 3a2 ओवर ए नॉट एक्स प्लस a3 बाय ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो जो गिवन क्यूबिक इक्वेशन होगी, सबसे पहले आपने देखना है कि उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो। अगर 1 नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइडिंग बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म। इससे थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, h से सिंथेटिकली डिवाइड करना है। h क्या रहेगा, माइनस ऑफ दिस इंटू n डिग्री। ओके, तो दिस इज माइनस a1 ओवर ए नॉट। ओके, तो आप h से सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, z क्यूब प्लस 3hz प्लस g इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है जब भी हम कार्डन मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, सेकेंड डिग्री टर्म एब्सेंट होनी चाहिए, तभी हम कार्डन मेथड को अप्लाई करेंगे। अगर प्रेजेंट है, ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो आप उनको रिमूव कर सकते हो जैसे अभी हमने डिस्कस किया। ओके, अब स्टूडेंट आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि क्या क्यूबिक इक्वेशन इस टाइप की हो सकती है। ओके, तो देखिए कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, सपोज मैं ये लिखता हूं एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को आप इस टाइप की कह सकते हैं। यहां पर देखिए ए नोट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, आप क्या कहेंगे यहां से, a1 इज 5/3। a1 क्या हो जाएगा, 5/3, तभी तो आपका 3a1 जो है वो 5 हो जाएगा। ओके, तो इट मीन जो भी आपके पास कोफिशिएंट है उसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। सिमिलरली a2 क्या हो जाएगा, -6/3 एंड दिस इंप्लाइज 3a2 क्या हो जाएगा, -6। इट मीन आपने ये बोदर नहीं करना है कि इक्वेशन इस टाइप की है या नहीं, आपके पास कोई भी इक्वेशन है उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने कुछ जो प्रिलिमिनरी है कार्डन मेथड के लिए वो डिस्कस किया कि कार्डन मेथड सिर्फ उन्हीं क्यूबिक इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा और सेकेंड डिग्री टर्म एब्सेंट होगी। अगर किसी इक्वेशन में प्रेजेंट है तो आप उनको पहले रिमूव कर लें, ओनली देन यू कैन प्रोसीड टू अप्लाई कार्डन्स मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स हम कुछ क्यूबिक इक्वेशंस को स्टडी करेंगे जो आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हो। उन इक्वेशन को स्टडी करने का पर्पज ये है कि वो जो टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में 11th-12th के अंदर पढ़ते आए हैं, उनको हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इस इक्वेशन को तो जानते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/3। ओके, तो देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ यूनिटी, बिकॉज
आपने 1 की पावर 1/3 कैलकुलेट करना, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा। अगर हम इसको फैक्टराइज करें एक्स क्यूब माइनस 1 को, तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, आपने इसको काफ़ी बार सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब रूट आएंगे दैट इज 1, और यहाँ से रूट आएंगे -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। ठीक है, तो 1 -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो दिस इज कॉल्ड 1 एंड दिस इज कॉल्ड ओमेगा एंड दिस इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो जो रूट्स इस इक्वेशन के हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इट मीन्स अगर आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, उसको आपने ऐसे सोल्व किया। ठीक है, तो अगर हम इसके रूट की बात करें तो आपके पास x की वैल्यू क्या क्या आई है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहां से अब हम एक और क्यूबिक इक्वेशन की स्टडी करते हैं। अगर आपके पास यहां पर क्या हो, एक्स क्यूब माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0, एल्फा इज ए रियल नंबर, 1 की जगह क्या हो, एल्फा हो, तब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू एल्फा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एल्फा एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू एल्फा रेज टू पावर 1/3। ठीक है, अब आप ऐसे करें, एल्फा 1/3 बाहर कॉमन निकालिए और इसको लिखें 1 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, एल्फा 1/3 बाहर निकालिए और 1 रेज टू पावर 1/3, और इसके रूट अभी आप जानते हो क्या है, इसके रूट आए थे आपके पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। 1 रेज टू पावर 1/3 को कैसे सोल्व किया आपने, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये रूट हो गए हमारे पास एल्फा रेज टू पावर 1/3, एल्फा रेज टू पावर 1/3 ओमेगा, एल्फा रेज टू पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। Okay, so this is called x and this is called x omega and this is called x omega square, x omega square। ठीक है, तो इन दो क्यूबिक इक्वेशन को स्टडी करने का पर्पस क्या है कि इस टेक्निक को हम कार्डन्स मेथड में यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को कैसे सोल्व किया, और अगर 1 की जगह कोई अल्फा नंबर है तब आपने उसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप x को लिख रहे हैं अल्फा रेज टू पावर 1/3 तो इसके रूट होंगे x ओमेगा एंड x ओमेगा स्क्वायर। नाउ वी मूव टू आवर मेन टॉपिक, कार्डन्स मेथड। ओके, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन z³ प्लस 3hz प्लस g इज इक्वल टू 0। ठीक है, यूजिंग कार्डन मेथड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वर्किंग रूल्स क्या रहेंगे, z इज इक्वल टू u प्लस v। जो क्यूबिक इक्वेशन गिवन होगी सबसे पहले आपने वहां से जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको 1 करना है और जो सेकेंड डिग्री टर्म है उसको रिमूव करना है। उसके बाद आपने कार्डन मेथड अप्लाई करना है। कैसे, z को पुट कीजिए u प्लस v, दोनों तरफ क्यूब कर दें इसको, z³ इज इक्वल टू u³ प्लस v³ प्लस 3uv u प्लस v, और u प्लस v को आपने क्या पुट किया, z। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, z³ माइनस 3uv z माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0। कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड कॉल दिस इक्वेशन 2। तो अब हम यहाँ से 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। देखिए जो सेकंड इक्वेशन आई वो इसके सेम है, ओके, इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कंपेयर करें दोनों को, तो यहाँ से -3uv की वैल्यू क्या आएगी, 3h, -3uv इज इक्वल टू 3h एंड माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू g, and this implies uv is equal to -h and u³ plus v³ is equal to -g। ठीक है, तो अब यहां से क्या करें, uv आपके पास -h है, क्यूब करेंगे तो u³ v³ दिस इज इक्वल टू -h³, ओके, एंड u³ प्लस
वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस जी। तो यहाँ से देखिए हमें दो नंबर का सम मिल गया और दो नंबर का प्रोडक्ट मिल गया। तो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट एच क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे उनमें से एक यू क्यूब होगा और दूसरा वी क्यूब। ओके, तो अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स जी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, सी आपका माइनस एच क्यूब है तो ये आपका प्लस हो जाएगा 4h क्यूब डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आएंगी, उनमें से एक को आप u क्यूब मान लें। लेट u क्यूब इज इक्वल टू माइनस जी प्लस जी स्क्वेयर प्लस 4h क्यूब। एंड व्हाट इज v क्यूब? v क्यूब इज माइनस जी माइनस जी स्क्वेयर प्लस 4h क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब हमने इनको सोल्व करना है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए u और v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम पुट कर देंगे z इज इक्वल टू u प्लस v। ठीक है, तो अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम यहाँ से u की वैल्यू कैसे सेपरेट करेंगे और v की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अगर आप यहाँ से देखें, ये जो फैक्टर है जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इफ जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये नॉन नेगेटिव है देन दिस इज कॉल्ड reducible case of Cardan's method। ठीक है, एंड इफ जी स्क्वेयर प्लस 4h क्यूब इज नेगेटिव देन इट इज कॉल्ड irreducible case of Cardan's method। ठीक है, इट मीन्स अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो इसको हम कहेंगे इरेड्यूसिबल केस ऑफ कार्डन मेथड, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर ये जो टर्म है ये नॉन नेगेटिव होगी देन इट इज कॉल्ड इरेड्यूसिबल केस ऑफ कार्डन मेथड। इस लेक्चर में हम अभी इरेड्यूसिबल केस को स्टडी करेंगे, इरेड्यूसिबल केस को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, तो अब हम मूव करते हैं कि यहाँ से जो जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब की जो वैल्यूज आए हैं उनके बेसिस पर हम रूट्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो हम रूट को कैटेगराइज करेंगे एज्यूमिंग दैट जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में ये बताया था कि अगर आपके पास ये नंबर आ जाए यू क्यूब इज इक्वल टू दिस, वी क्यूब इज दिस, देन यू कैन सोल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका वैसे ही बन गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एल्फा, एक्स इज इक्वल टू एल्फा रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही उसी पैटर्न पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएंगी, u ओमेगा एंड u ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से v की वैल्यू क्या आएंगी, v ओमेगा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ से स्टडी करेंगे कि कौन कौन से यहाँ से हम वैल्यूज अडॉप्ट करेंगे, चूज करेंगे कि जिससे हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाए। तो अभी तक जो हमने किया है वो उसको हम लिख लेते हैं, z क्यूब प्लस 3hz प्लस g इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, हमने z को पुट किया u प्लस v। ठीक है, तो z, ये इक्वेशन z की फॉर्म है तो z इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ओके, और यहाँ से देखिए u क्यूब हमारे पास क्या आया था, u क्यूब इज इक्वल टू माइनस जी प्लस जी स्क्वेयर प्लस 4h क्यूब बाय 2। एंड व्हाट इज v क्यूब, v क्यूब इज इक्वल टू माइनस जी माइनस जी स्क्वेयर प्लस 4h क्यूब बाय 2। ओके, और u की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, u ओमेगा स्क्वायर, एंड दीज आर द वैल्यू ऑफ v ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से z फाइंड आउट करना है। इट मीन u और v की वैल्यू जो है उनको हम ऐड करेंगे
बट आपने ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास यू वी की वैल्यू क्या आई थी, -h। यहाँ से देखें, जब हमने कंपेयर किया था तो यू वी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -h, और तो यहाँ से हमने u क्यूब इंटू वी क्यूब इज इक्वल टू -h³ लिखा था। ओके, तो मेन क्या है यहाँ से कि आपने जो u और v की वैल्यू चूज करनी है वो इस तरह से चूज करनी है कि उनका जो प्रोडक्ट है -h इज ए रियल नंबर। ये सारे कोफिशिएंट क्या है, रियल नंबर है। तो हमने u और v की वही वैल्यू चूज करनी है जिनका प्रोडक्ट रियल नंबर आए। ओके, तो देखिए यहाँ से, तो z आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। z को आप u प्लस v चूज कर सकते हैं, बिकॉज u इज रियल नंबर, v इज रियल नंबर, u प्लस v। एंड सेकेंड इज z इज u ओमेगा प्लस v ओमेगा स्क्वायर। ओके, एंड थर्ड इज z इज इक्वल टू u ओमेगा स्क्वायर प्लस v ओमेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से व्हाट इज u ओमेगा प्लस v ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से u ओमेगा की वैल्यू डालिए -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, एंड v ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, तो यहां से -1/2 कॉमन ले लें, u प्लस v, एंड यहां से आप √3/2 आयोटा कॉमन ले लें, √3/2 आयोटा, एंड दिस इज u माइनस v। ओके, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2 u प्लस v प्लस 1/2 u माइनस v √3/2 √3, बिकॉज बाय 2 तो हमने कॉमन ले लिया, आयोटा। ठीक है, तो इसी तरह से जो थर्ड वैल्यू थी z u ओमेगा स्क्वायर प्लस v ओमेगा, इसको भी आप लिख सकते हो -1/2 u प्लस v -1/2 u माइनस v √3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज लिखी हैं, z की 3 वैल्यूज जो हम अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज हमने u और v को इस तरह से चूज करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो रियल नंबर रहे। और ये चीज़ आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज एक वैल्यू यह है, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे आप तो u इंटू वी रियल नंबर है, w इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब इज 1। तो इसी तरह से हमने दो वैल्यू वो चूज करनी है जहां पर प्रोडक्ट क्या रहे, रियल नंबर रहे। ऐसे ही हमने ये दो वैल्यू चूज की हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, जो ये वैल्यूज आई हैं इनको अल्फा बीटा गामा मान लें। अल्फा इज u प्लस वी एंड बीटा इज -1/2 u प्लस वी प्लस 1/2 u माइनस v √3 आयोटा, एंड गामा इज -1/2 u प्लस v -1/2 u माइनस v √3 आयोटा। ओके, अब हम केसेस को स्टडी करेंगे कि इफ g स्क्वेयर प्लस 4h³ इट इज पॉजिटिव। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो u³ की वैल्यू आपके पास इमेजिनरी नहीं आएगी, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव साइन है, तो u³ इज रियल नंबर, v³ इज आल्सो ए रियल नंबर। ओके, दिस इंप्लाइज u³ एंड v³ बोथ रियल, दोनों ही रियल नंबर आएंगे। ओके, एंड दिस इंप्लाइज u एंड v आर रियल नंबर, u and v real number, it means this is real because u and v are real, u and v are real number, therefore alpha is real। अब देखिए बीटा, u and v are real, this quantity is real, this quantity is real number and it is iota। okay, and this quantity is also real, this quantity is also real, and here it is iota sign here। ठीक है, तो it means ये रियल नंबर रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और ये भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और अगर आप इन दोनों को देखें, ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट हैं। तो इट मीन्स अगर u³ और v³ रियल नंबर हैं तो u और v भी रियल नंबर आएंगे, एंड दिस इंप्लाइज अल्फा इज ए रियल रूट बट बीटा एंड गामा आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, तो इट मीन्स
अगर जी स्क्वायर प्लस 4h³ पॉजिटिव है तो एक रूट आपके पास रियल आएगा और बीटा और गामा क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। इफ जी स्क्वायर प्लस 4h³ इज नेगेटिव, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो इट मीन्स यू क्यूब इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा तो यू क्यूब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वी क्यूब भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स यू क्यूब वी क्यूब both complex number and conjugate to each। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे बट कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। ओके, बिकॉज यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो ये इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बनेगा। ठीक है, तो आपके पास यू क्यूब कॉम्प्लेक्स नंबर है, वी क्यूब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो यू एंड वी आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इंप्लाइज यू एंड वी आर आल्सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जैसा नेचर यू क्यूब और वी क्यूब का होगा वैसा ही नेचर यू एंड वी का रहेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे। ठीक है, बट अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं तो आप इनको ऐड करेंगे तो रियल नंबर आएगा। ठीक है, बिकॉज अगर आप u आपका x प्लस आयोटा वाई टाइप है, v आपका क्या है, x माइनस आयोटा वाई है, तो ऐड करने के बाद u प्लस वी क्या आएगा, इज रियल। तो और u प्लस वी क्या है आपका, अल्फा इज रियल नंबर। ठीक है, इट मीन्स u प्लस वी इज ए रियल नंबर, बट अगर आप u माइनस वी देखें दैट इज प्योरली इमेजिनरी। इसको आप ऐसे समझिए कि u आपका x प्लस आयोटा वाई है, v x माइनस आयोटा वाई है, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स देखिए u प्लस वी रियल हुआ, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, आयोटा साथ में है तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या रहेगा, रियल आएगा। ओके, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी है, आयोटा साथ में है तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहेगा, बिकॉज ये प्योरली इमेजिनरी है, u माइनस वी इज प्योरली इमेजिनरी, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। इट मीन्स अगर आपके पास u क्यूब और v क्यूब दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो u और v भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे और कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के, और u प्लस वी रियल नंबर होगा, u माइनस वी इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा गामा ऑल आर रियल, सारे रूट्स क्या आएंगे, रियल आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं थर्ड केस को कि इफ जी स्क्वायर प्लस 4h³ ये जीरो हो जाए, जी स्क्वायर प्लस 4h³ क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, तो यहां से देखिए कि जी स्क्वायर प्लस 4h³ आपका जीरो हो गया तो u की वैल्यू -g/2 और v की वैल्यू -g/2। ठीक है, तो इस सिचुएशन में u और v इक्वल होंगे। ठीक है, और u की वैल्यू भी रियल आएगी और v की वैल्यू भी क्या आएगी, रियल नंबर आएगी। ओके, तो दिस इंप्लाइज u क्यूब इज इक्वल टू v क्यूब इज इक्वल टू -g/2 एंड दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू v। ठीक है, तो देखिए u इज इक्वल टू v होगा तो ये रियल नंबर बनेगा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट वेनिश हो जाएगा व्हेन u इज इक्वल टू v, व्हेन u इज इक्वल टू v दिस आल्सो वेनिश। तो अल्फा बीटा गामा तीनों ही क्या हो गए, रियल नंबर हो गए, अल्फा बीटा गामा आर रियल। ठीक है, तो यहां पर भी आपके इस केस में भी तीनों रूट रियल आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड केस एक और होता है, आपके पास g और h दोनों ही जीरो हो जाए। थर्ड केस इफ g इज इक्वल टू, आई थिंक इट इज फोर्थ केस, g इज इक्वल टू h इज इक्वल टू जीरो, तीनों ही जीरो, दोनों ही जीरो हो जाए, g इज इक्वल टू h इज इक्वल टू जीरो, तब देखिए इक्वेशन क्या रह जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी z³ इज इक्वल टू जीरो, z³ इज इक्वल टू जीरो, और इस सिचुएशन में 0 0 0 ही रूट बनेगा, तो ये भी आपके तीनों रूट क्या आएंगे, रियल आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने तीनों जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हमने डिस्कस की कि अगर जी स्क्वायर प्लस 4h³ पॉजिटिव हो तब क्या होगा, नेगेटिव हो तब क्या होगा, और अगर जीरो हो तब रूट्स कैसे आएंगे। ओके, तो ये आपने इसको ऐसे याद रखना है। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यूजिंग कार्डन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ रिड्यूसिबल केसेस को स्टडी करेंगे जहाँ पर जी स्क्वायर प्लस 4h³ नेगेटिव नहीं होगा।
ठीक है। तो जहाँ पर जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब नेगेटिव होगा उनको हम इरेड्यूसिबल केसेस बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड टर्म आपके पास प्रेजेंट है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है बट सेकंड टर्म प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमने इसको रिमूव करना है, सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे h से। h क्या रहेगा, माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय द डिग्री ऑफ द इक्वेशन एंड द लीडिंग कोफिशिएंट 1, तो दैट इज 1। तो हमने 1 से सिंथेटिकली डिवाइड करना है। 1 -3 12 16, 1 into 1 -2, 1 into -2 -2 10, 1 into 10 is 26। ठीक है, एक बार और डिवाइड करें, 1 into 1 -1 दैट इज 9। एक बार और डिवाइड करें, 1 into 1 0 एंड द लास्ट टर्म इज 1। तो ये आपके पास इक्वेशन आई। अब आप क्या करें, y की फॉर्म में लिखिए इसको, y³ प्लस 9y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो y क्या रहेगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस h क्या है 1, x माइनस 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन रेडी है कार्डन मेथड अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, y को पुट करना है u प्लस v, क्यूब कर दे दोनों तरफ, y³ इज इक्वल टू u³ प्लस v³ प्लस 3uv u प्लस v, एंड दिस इम्प्लाइज y³ माइनस 3uv u प्लस v को आपने क्या पुट किया, y, u प्लस v क्या है y, तो इसको शिफ्ट करके आप लिखते हैं y माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करें, कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड कॉल दिस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। -3uv इज इक्वल टू 9, -3uv इज इक्वल टू 9 एंड -u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो यहाँ से देखिए uv क्या आएगा आपके पास, -3 एंड u³ प्लस v³ इज -26। क्यूब कर दें यहाँ पर, u³ v³ इज इक्वल टू -27। ठीक है, तो 2 नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनका सम -26 है और प्रोडक्ट क्या है -27। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, t² प्लस 26t माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, t² माइनस प्लस 27t माइनस t माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो t की वैल्यू आपके पास एक 1 आएगी और आपके पास एक वैल्यू आएगी -27। इनमें से आप एक को u³ मान लें और एक को v³। ठीक है, तो u³ हमारे पास क्या हुआ 1 एंड v³ हुआ हमारे पास -27 एंड दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू -3। तो अब यहाँ से y क्या आएगा, y इज इक्वल टू u प्लस v, है ना, y को हमने u प्लस v पुट किया तो u की वैल्यू 1, v की वैल्यू -3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -2। बट अगर y को देखें आप, y किसके इक्वल है, x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से x देखिए क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इट मीन्स x हमारे पास -1, ये रूट आ गया जो हमें इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का रूट हमें -1 मिल गया, बाकी दो रूट सिंथेटिक डिवीजन से हम निकालेंगे, -1 1 -3 12 16, 1 -1 -4 +4 16 -16 दैट इज 0। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर बना लें x के, -4 -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 4 प्लस माइनस 48, 64 माइनस 16 कितना आएगा 48 आयोटा, नेगेटिव आएगा बाय 2। इसको सोल्व कर लें, 4 प्लस माइनस 4√3 आयोटा बाय 2। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो दिस इज 2 प्लस माइनस 2√3
आयोटा। तो ये हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास एक रूट रियल आया और दो रूट आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द कार्डिनल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कार्डन्स मेथड। तो देखिए यहाँ पर सेकंड डिग्री टर्म प्रेजेंट है और लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने दो हर्डल्स हैं, एक तो आपने इसको 1 बनाना है और यहाँ से इस टर्म को रिमूव करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जो सेकंड लास्ट टर्म है एक्स वाली टर्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो जहाँ पर एक्स वाली टर्म एब्सेंट हो, आप बड़े आराम से इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें सेकंड टर्म मिसिंग हो। कैसे करना, आपने जस्ट इस इक्वेशन को रिवर्स कर दे, तो जो नई इक्वेशन आएगी उसमें लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 हो जाएगा और सेकंड टर्म भी एब्सेंट हो जाएगी, बिकॉज कांस्टेंट टर्म आपके पास 1 है, इसकी वजह से लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और x नहीं है इसकी वजह से सेकंड टर्म रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करना है, x को आपने 1/y पुट करना है। ठीक है, और रिवर्स साइड से लिखना स्टार्ट करें, y³ माइनस 9y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप x को 1/y पुट करेंगे, रिवर्स साइड से आपने लिखना स्टार्ट करना है, y³ सेकंड एब्सेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस 9y एंड दिस 28। ठीक है, तो यहाँ पर y क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 1/x। अब ये इक्वेशन है, इसके ऊपर हम कार्डन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना, आपने y को पुट करना है u प्लस v। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज y³ इज इक्वल टू u³ प्लस v³ माइनस प्लस 3uv u प्लस v। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज y³ माइनस 3uv y माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर कर दें, कॉल दिस इक्वेशन 1, कॉल दिस इक्वेशन 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर दें, तो माइनस 3uv इज इक्वल टू माइनस 9 एंड माइनस u³ प्लस v³ is 28, and this implies uv is equal to 3 and u³ plus v³ is equal to minus 28, and this implies u³ into क्यूब करेंगे यहाँ पर, u³ into v³ is 27 and u³ plus v³ is equal to minus 28। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। टू नंबर्स का सम हमारे पास अवेलेबल है, दो नंबर का प्रोडक्ट अवेलेबल है, t² प्लस 28t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे यहाँ से, t² प्लस 27t प्लस t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स हमारे पास आएंगे, t इज इक्वल टू माइनस 27 एंड t इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो इनमें से आप एक को u³ मान लें, u³ इज इक्वल टू माइनस 27 एंड v³ इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, देन u इज इक्वल टू माइनस 3 एंड v इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से देखिए y हमारे पास क्या था, u प्लस v, दैट इज माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4। बट y और x में क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू 1/x एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, तो ये -4 आया तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज -4, x क्या है हमारे पास -4। तो एक रूट हमें इस इक्वेशन का मिल गया, बाकी दो रूट कैसे निकालेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से। -1/4, 28 माइनस 9 0 1, 28 यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करें -7 -16, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4 दैट इज 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -1 0। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई आपके पास 20x² माइनस 16x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x निकालने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आप यहाँ से काम और कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर ले पहले, यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट कर दे, 7x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू निकाल लें, माइनस b प्लस b² 16 माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 14। ठीक है, तो दैट इज 4 प्लस माइनस -12 बाय 14 दैट इज 4 प्लस माइनस 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 14 दैट इज, सिंप्लीफाई कर लें इसको, 2 से कैंसिल कर दें, 7
2 प्लस माइनस √3 i/7। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो रूट निकाले, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आए और एक रूट हमारे पास क्या था -1/4। ठीक है, तो ये कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को भी हमने कार्डन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है और सेकंड टर्म भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। कैसे, आप 27 से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो ये आएगा आपके पास x³ प्लस 2x² प्लस 198/27 इज, इसको आप अभी फैक्टर में लिख लें, 198/27 x माइनस 73 इज इक्वल टू 0, 73/20। तो हमने क्या किया, थ्रू 27 से डिवाइड किया। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास 3⁻³ है, ये भी 3⁻³ है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने क्या करना, फ्रैक्शन को रिमूव करना है। तो ये पहला स्टेप क्या था, हमने लीडिंग कोफिशिएंट को 1 किया, फ्रैक्शन आ गई, अब फ्रैक्शन को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को 3⁻0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म को 3⁻1 से, 3⁻2 से एंड 3⁻3 से, और जो नई इक्वेशन बनेगी उसको नए वेरिएबल में लिखेंगे, 3⁻0 y³ प्लस 3⁻1 इंटू 2 y² प्लस 3⁻2 इंटू 198/27y प्लस ये माइनस है ऑलरेडी 3⁻3 इंटू 73/27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, y³ प्लस 6y², 9 से कैंसिल कर दें 3 और 3 से आपका आ जाएगा 66, तो ये आएगा प्लस 66y माइनस 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, 73 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और फ्रैक्शन भी नहीं है। तो यहाँ पर y क्या रहेगा, 3 से हमने रूट्स को मल्टीप्लाई किया, 3 नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, तो y आपके पास क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो सेकंड डिग्री टर्म है इसको रिमूव करेंगे, तो h सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे, h से h क्या रहेगा -6 n डिग्री a0 इज 1, दैट इज -2। ठीक है, तो -2 से हम सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे, -2 1 6 66 माइनस 73। ठीक है, तो 1 -2 4 -8 दैट इज 58 माइनस 116, ये आ जाएगा आपके पास -189। ठीक है, एक बार और डिवाइड करें, 1 इंटू -2 2 -4 दैट इज 54। एक बार और सिंथेटिकली डिवाइड करें, 1 -2 0 एंड द लास्ट टर्म इज 1। ठीक है, तो ये नई इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको आप z की फॉर्म में लिख लें, z³ प्लस 54z माइनस 189 इज इक्वल टू 0। तो z क्या रहेगा यहाँ से, क्योंकि हमने -2 से सिंथेटिकली डिवाइड किया, y माइनस -2 एंड व्हाट इज y, y इज 3x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से आपने कार्डन मेथड अप्लाई करना है, z को पुट कर लें u प्लस v, दिस इम्प्लाइज z³ माइनस 3uv z माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें, -3uv इज इक्वल टू 54 एंड माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू -189। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें इसको, uv इज इक्वल टू -18 एंड u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 189। क्यूब करेंगे तो आएगा आपके पास u³ v³ इज इक्वल टू -18 क्यूब। ठीक है, तो -18 क्यूब आपके पास आएगा, ये -18 क्यूब वो लिख सकते हो आप 216, इसको फैक्टराइज करके देख लेना आपने, 216 इंटू 27 आएगा। ठीक है, 216 इंटू 27, ऐसे आपने इसको फैक्टराइज करना है, और हमारे पास u³ प्लस v³ क्या है 189। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो नंबर का सम और प्रोडक्ट मालूम हो गया, तो हम यहाँ से t² क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, t² माइनस 189t
माइनस 216 इंटू 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 27t माइनस 216t माइनस 216 इंटू 27 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लें तो t की वैल्यू आपके पास आएगी -27 एंड t की वैल्यू आएगी -216 प्लस आएगा। ठीक है, तो इनमें से आप एक को तो u क्यूब मान लें, u क्यूब इज इक्वल टू -27 and v cube is equal to 216 and this implies u is equal to -3 and v is equal to 6। यहाँ से z क्या आएगा, z is equal to u plus v and that is -3 plus 6 that is 3। ठीक है, तो z हमारे पास एक रूट आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 से सिंथेटिकली डिवाइड करते हैं इक्वेशन को। z इस इक्वेशन का रूट है z³ प्लस 54 z माइनस 189। ठीक है, तो सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे 1 0 54 माइनस 189 1 3 3 इंटू 3 9 63 एंड दैट इज 189। तो ये हमारे पास 0। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या आ गई, z² माइनस 3z प्लस 63 इज इक्वल टू 0। सॉरी, z² प्लस 3z प्लस 63 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बना लें, -3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये आएगा -3 प्लस माइनस 9√3 आयोटा बाय 2। ओके, तो z हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ से आ गई और एक वैल्यू ये 3 है। ठीक है, अब देखिए z और x में क्या रिलेशन है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू z माइनस 2/3। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, z की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 3। ठीक है, तो 3 माइनस 2 पुट करेंगे तो दैट इज 1/3। ओके, और एक वैल्यू ये है आपके पास z की वैल्यूज यहाँ। ठीक है, तो आप z यहाँ पुट कर दें तो देखिए क्या आएगी x की वैल्यू। एक वैल्यू तो आपके पास 1/3 आ गई, दूसरी वैल्यू देखिए कैसे आएगी, x इज इक्वल टू z क्या है हमारे पास -3 प्लस माइनस 9√3 आयोटा बाय 2 माइनस 2/3। ओके, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए क्या आएगा, एलसीएम ले लें तो -3 प्लस माइनस 9√3 आयोटा -4/6 दैट इज -7 प्लस 9√3 आयोटा बाय 6। ठीक है, तो ये हमने इनको सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, that's all from my side. Hope you have enjoyed the lecture. If you have enjoyed the lecture, please like, share and subscribe the channel. Thank you.